अरे यशवंत भाई साहब, ये तो आपकी बहू है ना? अरे नजरें काहे चुरा रहे हैं? आप ही की बहू है। अच्छा, हवलदार बन गई है ना वो? जिसके बारे में आप बोल रहे हैं ना सक्सेना जी, वो विक्रांत की पत्नी हो सकती है, हमारी बहू कभी नहीं हो सकती। आप कुछ भी बोल लीजिए यशवंत भाई साहब, दुनिया समाज उसको ही आपका बहू मानती है। बड़ी अजीब बात है, आपने सारे लोगों को यही सिखाया कि औरत को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, पति और परिवार की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आज आपकी अपनी बहू किसी गैर मर्द की गाड़ी के पीछे बैठकर पूरे प्रयागराज में घूम रही है। मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? दूसरों को नसीहत देना बहुत आसान है भाई साहब, लेकिन अपने घर को संभालना मुश्किल। सच कहे तो पहली बार आपको देख के हमको तरस आ रहा है। हम चलते हैं सक्सेना जी, हमको देर हो रही है। मम्मी जी, अक्षया, हम आ गए। मम्मी जी, क्या हुआ? आप उदास लग रही है। नहीं तो सत्या, हम बिल्कुल ठीक है। नहीं है, आप उदास लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत बहुत रो चुकी हैं। अब मेरी पुलिस वाली बहू घर आ गई हो, लेकिन ड्यूटी खत्म नहीं हुई। आते ही पूछताछ शुरू कर दी। मम्मी जी, जब हम पुलिस में नहीं थे तब भी हम पकड़ लेते थे। बताइए क्या बात है? कुछ नहीं है सत्या, हम सच कह रहे हैं। मम्मी, अब भाभी को बता काहे नहीं देती? भाभी, आज पापा ने ना ये लड़की समाज में हमको नजर उठा के चलने नहीं देगी। हम माने या ना माने, लेकिन दुनिया इसे हमारी बहू मानती है। और आज जिस तरह से ही दूबे के साथ नजर आई है, लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं। पापा जी, हमने ऐसा क्या कर दिया? ये लो, शुरू हो गया इसका नाटक। एक गैर मर्द के साथ बाइक पर घर आई हो तुम, और कह रही हो हमने क्या किया? बात को ज्यादा मत घुमाइए बबीता आंटी, सीधा बताइए। उस दूबे के साथ बाइक पर आने की क्या जरूरत थी? हमारी बाइक खराब हो गई थी पापा जी। दुबे जी हमें छोड़ने आए थे, बस हमारी मदद कर रहे थे वो। मदद? मदद और मर्यादा में फर्क होता है। अगर तुम्हारी बाइक खराब हो गई थी तो और कोई साधन नहीं था तुम्हारे पास? बस, टैक्सी, रिक्शा, सबका हड़ताल था का? हमने छत पर से खुद देखा है भाई साहब, बड़े खुलकर हंस बोल रही थी उस दुबे के साथ। लगता है सत्या भूल गई है, कंधे पर वर्दी आ जाने से रिश्तों की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। ये घर की बहू पहले और पुलिस वाली बाद में। बहू होने का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी के ऊपर शक किया जाए
भरोसा करना सीखिए बबीता आंटी। देख रहे हैं भाई साहब, ये लड़की जवाब नहीं दे रही है, सर के ऊपर चढ़ रही है। फिर ठीक है बबीता जी, आज इसको जवाब आप ही दीजिए। ऐसा सबक सिखाइए इसको कि दोबारा हमको जलील ना होना पड़े। अब यशवंत भाई साहब जिम्मेदारी दिए हैं तो निभाना ही पड़ेगा। अब देखते हैं हमें कौन रोकेगा। ये कंधे पर बैग का लटका के रखी हो, घर की बहू कम और पुलिस वाली ज्यादा लग रही हो। बबीता आंटी बैग छोड़िए। घूर काहे रही हो? जितना ऊपर उड़ोगी उतने पर काटेंगे तुम्हारे, समझी? अक्षया, पकड़ो इसे। सत्या, बबीता जी, अरे छोड़ो सत्या, अरे गौरी, अक्षया, अरे रोको इस सत्या को, मार डालेंगे हमको। हमारे विक्रांत जी के बेगुनाह होने का सबूत है ही, जिसे बर्बाद करने की कोशिश की है आपने। सत्या छोड़ो, हमें मार डालोगी क्या? दोबारा हमारे रास्ते में आई ना तो हम आपको हमेशा के लिए याद दिला देंगे कि जितना हम इस घर की बहू है उतना ही हम एक पुलिस वाली भी है, समझे आप? हे भगवान, मम्मी फिर फंस गई। अरे रिकिया, कहाँ हो? बचाओ हमें। भागो यहाँ से, वरना ये सत्या हमको धो देगी। अरे छोड़ो ये, मार डालोगी क्या? अरे सत्या, मार डालोगी क्या? हे भगवान, मार डालो मुझे। अरे कहाँ कर रही हो? हाँ, जान लेके पीछे छोड़ोगी क्या? अरे बचाओ भाई। अरे सत्या, शांत। भाभी, आज तो आपने सच में बबीता काकी का मुंह बंद ही कर दिया। गलत किया उन्होंने। लेकिन सत्या, आखिर ये पेपर किस चीज के हैं? राय साहब के काले कारनामों के सबूत है ये मम्मी जी। यही सबूत विक्रांत जी को बेगुनाह साबित करेंगे और उनको उनकी वर्दी वापस दिलवाएंगे। अक्षय, ये पेपर पूरी तरीके से भीग गए हैं, इन्हें तुरंत सुखाना पड़ेगा। एक एक पेपर हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक भी पेपर खराब हो गया ना मम्मी जी, तो विक्रांत जी को बेगुनाह साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए।
शिवाजी, शिवाजी जी हमारी तरफ देखिए ना। शिवाजी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब हमारे शिवाजी को बचा लीजिए ना। क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर साहब इन्हें सांप ने काट लिया है, पैर में सांप ने काटा है। जेल ना फैले इसीलिए हमने कपड़े भी बांध दिए। देखिए। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। नहीं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब हम सच कह रहे हैं। हमने कपड़ा फाड़ के बांधा था, बहुत कस के बांधा था। महादेव, ये सब कैसे हो गया? ये सब रास्ते में तो नहीं निकल गया? हे भगवान, हमने काहे नहीं देखा? शिवाजी, डॉक्टर साहब ये रंग का बदल गया है। जहर शरीर में फैल चुका है, तुरंत इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करना होगा। नर्स, इमरजेंसी के लिए तैयार कीजिए, जल्दी। शिवाजी देखिए, हम अस्पताल पहुंच गए हैं। आपको कुछ भी नहीं होगा शिवाजी, हमसे बातें करिए ना। शिवाजी हमारी तरफ देखिए। मैडम, आप अंदर नहीं आ सकते हो। शिवाजी, हे भगवान, ये हमने कहा कर दिया। हम तो समझे थे अस्पताल पहुंचने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये हमसे कहा हो गया। भगवान जी, शिवाजी को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश में हम ये तक भी नहीं देखे कि कपड़ा निकल गया है। हे भगवान, ये हमसे कहा हो गया। हे महादेव, इतनी गलती हमसे हुई है और ये गलती की सजा हमारे शिवाजी को मत दीजिएगा। हमारे शिवाजी को बचा लीजिए, हम उनके बिना नहीं जी पाएंगे। महादेव, हमारे शिवाजी को बचा लीजिए। हाँ दुबे जी। सत्या मैडम, मीडिया वालों को बुला दिया है, आप भी जल्दी आ जाइए। आ रहे दुबे जी, जल्दी आ रहे हैं। हाँ सत्या मैडम। आज ये राय साहब की असलियत दुनिया के सामने लाकर अपने विक्रांत जी को बेगुनाह साबित करेंगे। हमारे शिवाजी ठीक हो जाएंगे। हे माता, शिवाजी को बचा। डॉक्टर साहब, हम हमारे शिवाजी कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? वो होश में आ गए क्या? डॉक्टर साहब, हमें कुछ बोलिए ना। हमारे शिवाजी कैसे हैं? हमें डराइए मत। हमें एक बार बताइए तो हमारे शिवाजी कैसे? वो ठीक तो है ना? देखिए, आपको हिम्मत रखनी होगी। पेशेंट की बॉडी में जहर बहुत ज्यादा फैल चुका है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। हो सकता है तो उन्हें वेंटिलेटर पर ही रखना पड़ सकता है। वेंटिलेटर? पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, मशीन के सहारे सांसें चलानी पड़ सकती हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है। संभालिए खुद को। नहीं, डॉक्टर साहब, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे शिवाजी को बचा लीजिए ना। उन्होंने हमसे वादा किया था कि हमें कभी अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम हाथ जोड़ते हैं डॉक्टर साहब, हमारे शिवाजी को बचा लीजिए ना। भगवान जी के खातिर हमारे पति को बचा लीजिए। हम हाथ जोड़ते हैं, उन्हें ठीक कर दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे। शिवाजी, आप हमें हमेशा डांटते थे ना
कि घबराने से कुछ भी नहीं होता। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये डर, ये घबराहट हमसे संभाल ही नहीं जा रही। वाह, लगता है घर में अच्छा खासा हंगामा हुआ है। चेयर गिरी हुई है, प्लेट्स टूटे हुए हैं और कारपेट भी गायब। मतलब सांप ने अपना काम कर दिया। बस अब ये पता लगाना है कि सांप ने काटा किसको। फोन भी यहाँ छूट गया। मतलब जो हुआ है बहुत जल्दी में हुआ है। अरे ये सब कैसे हो गया? ओह गॉड, ये घर की हालत कैसी हो गई है? यहाँ क्या हुआ है? ईशानी बेटा, तुम्हें कुछ पता है? नहीं पापा, हम भी जस्ट अभी ही आए हैं। लेकिन सांची तो घर पर थी ना? हाँ, और शौर्य भैया भी ऑफिस से लौट आए थे। सांची, सांची बहू, शौर्य भैया, सांची बहू, भैया। ये निशान। आप जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। पापा, हमें ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जरूर यहाँ कुछ हुआ है। हम सांची को फोन लगाते हैं। पापा, भाभी का फोन। फोन यहाँ है तो सांची कहाँ है? पापा, हमें बहुत डर लग रहा है। यहाँ पे जरूर कुछ हुआ है। हाँ पापा, जो भी कुछ हुआ है कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है। पापा, आप शौर्य भाई को फोन लगाइए ना। हम शौर्य का फोन लगाते हैं। मैडम जी, पेशेंट के फोन पे लगातार कॉल आ रहा है। पापा जी। हेलो, अरे सांची बहू, सब ठीक है ना? अरे घर की ऐसी हालत देखकर हम घबरा गए थे। तुम लोग कहाँ हो? पापा जी। कहाँ हुआ सांची बेटा? तुम रो कहाँ रही हो? शौर्य कहाँ है? पापा जी, हम सिविल अस्पताल में हैं। हॉस्पिटल?
हॉस्पिटल कहाँ है? सब ठीक है ना? बाबा जी, श्रीमान जी, कहाँ हुआ शौर्य को? बोलो साची। श्रीमान जी को सामने काट लिया। सांप? अबे वो कैसा है? डॉक्टर ने क्या कहा? शौर्य ठीक तो है ना? हेलो चाची बेटा। हेलो चाची बेटा, बोलो कुछ। हेलो सर, हम सिविल हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। देखिए, हमारा शौर्य बेटा वो कैसा है? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर इलाज कर रहे हैं सर, लेकिन जहर पूरी बॉडी में फैल चुका है। पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। पापा, क्या हुआ है? कुछ तो बताइए। शौर्य भैया ठीक तो है ना? पापा बताइए ना, क्या हुआ है? तो सांप ने शौर्य को काट लिया और उसकी हालत भी नाजुक है। अगर किस्मत ने भी उसका साथ छोड़ दिया तो बिना शौर्य के कैसे जी पाएगी साची? देखिए श्रीमान जी, आप हमको डरा सकते हैं लेकिन हरा नहीं सकते। 7 जन्म साथ निभाने का वचन लिया है हमने आपसे। इतनी आसानी से हमें छोड़कर जाने नहीं देंगे हम आपको। एक बार हमें देखिए ना श्रीमान जी, हमारे लिए हमें एक बार देखिए ना। श्रीमान जी आंखें खोलिए। हाँ, हमें आपसे झगड़ा करना है बहुत सारा, इसीलिए आपको आपकी आंखें खोलनी ही पड़ेगी। श्रीमान जी, हमारे तरफ देखिए ना एक बार, हमसे बात करिए ना। हम कह रहे हैं श्रीमान जी, जब तक हमारी सांस चल रही है ना, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। ये तो भाई साहब के गुंडे हैं। राय साहब, मतलब खबर इन तक पहुंच चुकी है।
तुम्हारा पति जितना बेवकूफ निकला उससे कहीं ज्यादा चालाक निकले तुम। हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई हमारे दरवाजे तक आकर हमें बेवकूफ बना जाएगा। सरकार इस बात का इनाम नहीं देगी तुम्हें, लेकिन हम जरूर देंगे। इनाम का हकदार हम भी तो है राय साहब। इतना बड़ा काम जो कर दिया आपका। तो आपने राय साहब को खबर दी है? खबर ही नहीं दी, पूरा रास्ता ही साफ कर दिया। हमको लगा था आपको वर्दी का मान समझ में आता है, लेकिन नहीं। वैसे मान गए तुमको, एक्टिंग बहुत ही अच्छा कर लेती हो। हमें बेवकूफ बनाकर हमसे ही सबूत इकट्ठा करती रही और हमें भनक तक नहीं लगने दी। लाओ वो बैग हमें दे दो। नहीं, ये विक्रांत जी के बेगुनाह होने का सबूत है और आपके काले कारनामों के हिसाब भी। ये कागज दुनिया को बताएंगे कि राय साहब कितने बड़े धोखेबाज हैं, जो अपने फायदे के लिए एक एसएचओ को भी सस्पेंड करा सकता है। सोच लो, जब हम एक एसएचओ को सस्पेंड करा सकते हैं तो तुम तो सिर्फ एक कांस्टेबल हो। हम कांस्टेबल जरूर हैं, लेकिन हम सच का साथ देते हैं। आपका अंत लिखा जा चुका है राय साहब। ये कांस्टेबल सत्या स्वरूप आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेगी। ये भाषण बंद करो, सीधे सीधे बैग दो हमको। हिम्मत है तो छीन लो। है, देखते कहाँ हो, छीनो वो बैग। बैग की तरफ बढ़ेगा, हम उसके हाथ तोड़ देंगे। अरे निकम्मो, एक औरत से निपट नहीं पा रहे हो? मारो उसे। इतनी मेहनत सब बेकार। कुछ बेकार नहीं होगा राय साहब, हम आप तक पहुंचकर ही रहेंगे।
हम पूरी दुनिया के सामने आपका सच ला कर रहेंगे। सच बोलने वाले लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। वीरेंद्र राय, हमको लगा ये हमको मार ही देंगे। रात के होते हुए उसकी सत्या को कोई छू भी सकता है क्या? लेकिन आप इतनी जल्दी लखनऊ से वापस कैसे आ गए? अब तुम हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हो और हम चैन से बैठ जाए? हाँ, आपको दुबे जी ने बता दिया ना कि हम यहाँ ही सब कर रहे हैं। और ये भी बताया कि तुम सरदार जी बनी थी। ओ पाजी, बल्ले बल्ले बल्ले। सत्या, अब इनका क्या करना है? मिश्रा जी, कन्फेशन रिकॉर्ड कीजिए। ऐसे घूरने से सच नहीं बदल जाएगा राय साहब। ये सिर्फ जमीन के कागज नहीं है, ये उन लोगों की चीखें हैं जिन लोगों को आपने डरा धमकाकर उनसे उनकी जमीन छीनी थी। तुम्हारे सारे काले कामों का कच्चा चिट्ठा है इसमें। थोड़ी देर में मीडिया पहुंच रही है और तुम्हारा चमचा भी हमारे गिरफ्त में है। अभी भी वक्त है राय साहब, पुलिस रिकॉर्ड में अपने सारे जुर्म कबूल कर लीजिए, वरना मीडिया के सामने आपके कपड़े उतरेंगे। सोच लीजिए। मिश्रा जी, शुरू करें? क्या हुआ मिश्रा जी, आज कानून का काम करने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? या फिर सच का साथ देने में हाथ कांप रहे हैं तुम्हारे?
पुलिस को सबूत के तौर पर जो भी जमीन मिली है वो हमारी नहीं है। वो तो हमने अपने बाहुबल के दम पर गरीब और मजबूर लोगों से छीनी है। उस पर हमारा कोई मालिकाना हक नहीं है। और ऐसे जो विक्रांत स्वरूप के साथ जो किया वो? ऐसे जो विक्रांत स्वरूप हमारे बेटे को जेल भेजा था, बदला लेने के लिए पहले हमने उसे पैसों का लालच दिया और फिर घूस लेने के आरोप में फंसा दिया। और हम हैं SHO विक्रांत स्वरूप। वीरेंद्र राय से घूस लेकर गलती हम भी किए थे और हम अपनी गलती की सजा भुगत भी रहे हैं और अपने प्रदेश से अपनी गलती की माफी भी मांगते हैं। ये क्या चल रहा है? रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या? रिकॉर्डिंग नहीं रहा ऐसा। पूरा प्रयागराज, पूरा प्रदेश आपका असली चेहरा इस वक्त लाइव देख रहा है। क्या लाइव? हाँ जी, लाइव। अभी मीडिया वालों के आने का इंतजार करते तो देर हो जाती, इसलिए सोचे सीधा जनता की अदालत में सच पहुंचा दिया जाए। पुलिस रिकॉर्ड के नाम पर वीडियो वायरल कर ले हमारा। अब पूरा प्रयागराज देख रहा है शहर के बाहुबली राय साहब का असली चेहरा क्या है। दुबे जी। जी मैडम। ले जाइए इन्हें अंदर। चलो। हम जानते थे तुम हमारे लिए लड़ रही हो, लेकिन तुम इतनी दूर तक आ जाओगी सत्या, ये हम भी नहीं सोचे थे। वादा किया था आपसे, आपकी वर्दी आपको वापस दिलवाएंगे। और तुमने अपना वादा निभाया सत्या। हम फिर से अपनी वर्दी पहनेंगे। माता रानी, हम जब भी आपके सामने हाथ जोड़े आपने हमारी सुनी है, फिर हमारे श्रीमान जी को इतनी बड़ी सजा काहे दे रही हैं आप? उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया है, फिर भी उनके साथ से उसे काहे छीन रही है आप? हमारे लिए वो सिर्फ हमारे पति नहीं, हमारी पूरी दुनिया है। उनके बिना हमारी जिंदगी का कोई मायने नहीं। और ढंग नहीं है हम उनके। जब तक हमारी सांसें चल रही है, हम अपना सुहाग हमसे दूर नहीं होने देंगे। आज हम भी देखते हैं माँ, हमारी जिद बड़ी है या आपकी परीक्षा।